कृष्णा, राधे राधे। आज है दिवाली से पहले की धनतेरस। तो इस उपलक्ष्य में हम धन की देवी लक्ष्मी की पूजन सामग्री की खरीदारी करने के लिए पहुंच गए, लेकिन पूजन सामग्री की दुकान पर भीड़ थी, तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम पास की दुकान में चले गए, जहां से हमें चांदी की कुछ कंठी वगैरह लेनी थी, तो वो लेके और फिर वापस आ गए हम इस पूजन सामग्री की दुकान पर। और जो लिस्ट मैंने पूजन सामग्री की बना रखी थी, तो वैसे ही दुकानदार से धीरे धीरे सारी सामग्रियां निकलवा ली मैंने, जिसमें कमलगट्टा, कौड़ी, पीली कौड़ी, सरसों वगैरह जो भी सामग्री होती है माँ लक्ष्मी को पसंद प्रिय होती है, तो वो सारी सामग्री मैंने निकलवा ली। और उसके बाद आ गई मैं घर पे। और मेरे घर पे आई हुई थी एक छोटी सी नन्ही मेहमान, और उसकी डिमांड थी कि वो पानी पूरी खाए, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो पानी पूरी खुद से मसाला भर के और पानी में डुबो के खाएगी। तो उसकी इच्छा अनुसार सारे कार्य करने के लिए उसको स्वच्छंद छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया। और फिर उसने अपनी इच्छा के अनुसार पानी पूरी को स्वाद लेकर खाया। बच्चे हैं, बच्चे अपनी मन की ही करते हैं। और ये मेरी दोहिती है छोटी, जो कि अपनी ननियाल आई हुई थी घूमने। तो और इसके साथ ही हम लोगों ने भी पानी पूरी की पार्टी कर ली। अब फिर मैंने शाम को पूजन सामग्री जो मैं सुबह लेके आई थी धनतेरस की पूजा के लिए, तो उसकी एक थाली सजा ली। पूरी सारी सामग्रियां मैंने ध्यान से सारी सामग्रियां थाली में रखकर पूजन की थाली बनाई। और फिर लक्ष्मी जी के आगे जलाने के लिए 13 दीपक की एक थाली अलग से बनाई। और जो अन्य दीपक मेरे घर में सभी जगह लगाने थे, तो उनकी भी तैयारी मैंने वहाँ कर ली। 2 थाली मैंने दीपक की तैयार की और 1 थाली मैंने तैयार की पूजन सामग्री की, जो धनतेरस की पूजन के लिए विशेष जो सामग्रियाँ लेके आए थे, तो ये वही थी। तो मैंने जो ये रुई की जो बट बनाई जाती है, तो उनको एक साथ ही छोटे भगोले में तेल डालकर डुबा दिया था, ताकि बार बार अलग से डालना ना पड़े, और सिर्फ चम्मच से तेल डालकर उनको तैयार कर लें। फिर जहाँ मुझे धनतेरस की पूजा करनी थी, तो वहाँ साफ़ सफाई करके माँ लक्ष्मी का आसन लगा दिया। जहाँ माँ लक्ष्मी की चौकी लगाई, उसके ऊपर लाल कपड़ा, तस्वीर, धन्वंतरी जी की मूर्ति, तस्वीर, और जो मेरे पास कुबेर यंत्र था तो वो, और साथ में जो हम सारी सामग्री की थाली जो मैंने तैयार की थी, तो वो मैं लेके बैठ गई। और मैंने माँ लक्ष्मी जी के भोग के लिए जो बतासे लाए थे सुबह, वो और उनके साथ बनाई मैंने खीर। और जो 13 दीपक की थाली बनाई थी, तो वो भी मैं वहाँ लेके बैठ गई। और जो धन लक्ष्मी की जो पोटली बनाई जाती है, तो उसकी सारी सामग्री भी मैंने वहीं रख ली। और अन्य दीपकों को जलाकर पहले घर की सारी जो घर में सभी जगह मैंने वो दीपक लगाए, जिसमें सर्वप्रथम लक्ष्मी जी और लक्ष्मी स्वरूप तुलसी जी, और जो मेरे घर में लगे हुए हैं विष्णु स्वरूप आंवले का वृक्ष है, तो उनके आगे लगाया। गोवर्धन जी के, जहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है, तो उस स्थान पर लगाया। और फिर घर के सभी स्थानों पर दीपक लगा दिए गए। और कुछ दीपक लगाने के लिए मैंने अपनी बेटी को दे दिए थे, तो उसने भी लगाए, क्योंकि शाम का समय हो गया था और हमें मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाना था। तो सब ने मिलकर फटाफट काम कर दिया। और फिर हम जो रोज़ हवन करते हैं हमारे घर में, तो उसमें जो लोबान धूप मैं लेके आई थी, तो उसका धुआं किया, जो कि लक्ष्मी माँ को बहुत ही पसंद है। और ये हमारे घर के सामने का मंदिर, जहाँ भी दीपक होने स्टार्ट हो गए थे, सभी लोग गली मोहल्ले वाले वहाँ दीपक करने आ गए थे, और पंडित जी भी वहाँ आरती करने के लिए आ गए थे। और मैंने अपने घर के मंदिर में भी दीपक किया। और उसके बाद मैं बैठ गई जो लक्ष्मी माँ की, धनतेरस माता की जो पूजा करने के लिए, धनतेरस की पूजा करने के लिए
और फिर मैंने अपने घर मंदिर के जो लक्ष्मी जी, गणेश जी, धन्वंतरी जी, इन सब की जो मूर्तियां हैं उनको पंचामृत स्नान करवाया और फिर उनको अपने आसन पर विराज कर साफ स्वच्छ जल से उनको स्नान करा के और उनको अपने आसन पर विराजमान किया। और उसके बाद जो भी भोग की सामग्री हमने बनाई थी और मैं लेके आई थी तो वो उनको भोग लगाया, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर और पता से बहुत ही प्रिय हैं, तो वो सब वहाँ रख दिए। और साथ में जो दीपक की थाली तैयार की थी 13 दीपक की, तो वो जला दी। और जो मैं चांदी की छोटी मोटे आइटम लेके आई थी, कंठी वगैरह, तो वो भी मैंने उनके आगे रख दिए थे ताकि पूजा हो सके उनकी भी। और कमलगट्टा, माला, जो पीली सरसों, धनिया, हल्दी वगैरह, कौड़ी वगैरह हैं, उनसे माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया और उनके समक्ष रखी। और माँ लक्ष्मी की धनतेरस की पूजा करके हमने भगवान से मांगा कि सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें और हमारे घर में भी भरे रहें। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि सबका भला हो, क्योंकि भला का उल्टा लाभ और लाभ का उल्टा भला। अब जो सारी सामग्रियाँ मैं लेके आई थी तो उनको माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करने के बाद मैंने पोटली तैयार कर ली। जो माँ लक्ष्मी की पोटली हम हर साल तैयार करते हैं, तो वो तैयार करके फिर मैंने वहाँ पूजन स्थान पर रख दी। उसके बाद जो लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू लेके आते हैं धनतेरस के दिन, तो उनकी पूजा की, तिलक लगाकर मौली वगैरह बांधकर उनकी पूजा की, गुड़ का प्रसाद चढ़ाया। और ताकि अब इन झाड़ुओं को मैं दूसरे दिन से उपयोग करना शुरू करूँगी। धनतेरस के दिन झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप लेके आते हैं ताकि वो हमारे जो घर में कष्ट हैं, विघ्न हैं या जो समस्याएं हैं, जो भी हैं, उनको हमारे घर से दूर करते हैं। और फिर ये आ गया था मेरे पीरियड से पैकेट, जो कि बस में आया था, तो आते ही ये खोलना तो बहुत ज़रूरी था कि सारी सामग्री अच्छे से पहुंच गई है या नहीं। और इससे पहले ही मेरे भाई का फ़ोन आ चुका था कि हमने बस में ये सामग्री चढ़ाई है, तो आप ले लेना। और ये वहाँ जाके मेरे पतिदेव बस से लेके आ गए थे। तो उसमें थी मिठाई, नमकीन का पैकेट और साथ में था, धनतेरस थी तो चांदी का सिक्का जो मेरी मम्मी हर साल मुझे भेजती है। तो ये सामग्री आ गई थी सब, और मैंने भी उनको फ़ोन करके बता दिया था कि आप सब सामग्री पहुंच गई है। और साथ में ये प्रसाद है जो अयोध्या से आया था, मेरी मम्मी अयोध्या जाके आई थी, तो ये प्रसाद भी आ गया था। और प्रसाद को देख के मेरी बेटी से रुका नहीं गया, तो उसने अपना मुंह पेड़े से भर लिया और हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद हाथों हाथ लिया। और ये चांदी का सिक्का भेंट स्वरूप गिफ्ट मेरी मम्मी के घर से आ गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।